भारतीय संस्कृति ये कहती है कि भाई दुश्मन भी अगर आपके घर आए और आप खाना खा रहे हो तो उसे खाने के लिए पूछना चाहिए। मुझसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? सारा दिन पढ़ाई के लिए कहता रहता है, सारा दिन पढ़ो 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 बोलता रहता है ना। अब सरदार का मन तो था नहीं मुझे पूछने के लिए, बट मन में दबा के सरदार ने धीरे से बोला, सुन नाश्ता कर लो। इन थ्रेडिंग के अंदर जॉइन मेथड कैसे काम करता है, ठीक। अभी बता रहा हूं सिर्फ इसकी वर्किंग, अब इसके एडवांटेज वगैरह डिस्कस नहीं किए, हाउ इट वर्क्स सिर्फ ये समझा रहा हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बस वो कहानी याद रखना, ठीक है साहब। तो आपको जॉइन की वर्किंग याद रहेगी, उसके बाद एडवांटेज देखेंगे तो ये पता लग जाएगा हाउ इट वर्क्स, ठीक है भाई। कहानी कुछ इस तरह से है कि भाई संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, ठीक है। सरदार अपने घर पे बैठ के नाश्ता कर रहा था। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, सरदार अपने घर पे बैठ के नाश्ता कर रहा था। अब नाश्ता चल रहा था, टेबल सजी हुई थी, वहां पर आलू के परोंठे, गोभी के परोंठे, प्याज के परोंठे, पनीर के परोंठे, राजमा, चावल, दही, रायता, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ठीक। और इन सबको लास्ट में हजम करने के लिए मूली के परोंठे। लास्ट में मूली के तो चाहिए होते हैं ना हजम करने के लिए। फर्स्ट क्लास सरदार नाश्ता कर रहा था। अच्छा, मैं सरदार के घर आ गया। सरदार मुझे देख के एकदम घबरा गया कि ये क्लास में तो खून पीता ही है, पढ़ाई करो या घर में भी ना चैन से जीन दे रहा, यहां पे भी आ गया। अब भारतीय संस्कृति ये कहती है कि भाई दुश्मन भी अगर आपके घर आए और आप खाना खा रहे हो तो उसे खाने के लिए पूछना चाहिए। मुझसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? सारा दिन पढ़ाई के लिए कहता रहता है, सारा दिन पढ़ो 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 बोलता रहता है ना। अब सरदार का मन तो था नहीं मुझे पूछने के लिए, बट मन में दबा के सरदार ने धीरे से बोला, सुन नाश्ता कर लो। मैंने सुन लिया, फिर भी मैंने सुने को अनसुना करते हुए बोला, क्या कहा बेटा, क्या कहा? तो सरदार ने थोड़ा सा स्टाइल मारा और सरदार बोला, सर प्लीज ज्वाइन मी ऑन ब्रेकफास्ट। वर्ड क्या आया? ज्वाइन। अब मैंने भी टेबल पे देखा, माल लगा हुआ भाई, इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं। मैंने कहा वाई नॉट, मैंने कहा वाई नॉट, और मैं भी शुरू हो गया। अब सरदार का तो चल रहा था आखिरी परोंठा, 35वां। सरदार 35 से कम क्या खाएगा, है ना। और अभी मेरा पहला, अब सरदार 35 तक जाएगा तो साला 40 तक तो हम भी जाएंगे, 40 तक तो हम भी जाएंगे, है ना। बट अब सरदार को तो नाश्ता करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, है ना। अब इसका तो आखिरी परोंठा था और मेरा पहला। अब यहां पे भी देखो भारतीय संस्कृति, टेबल मैनर्स कहते हैं कि इफ गेस्ट इज ईटिंग, होस्ट शुड नॉट लीव द टेबल, है ना साहब। तो अब सरदार को अननेसेसरी मन मार के वेट करना पड़ रहा है जब तक कि मेरा नाश्ता फिनिश ना हो जाए, और जब मेरा नाश्ता फिनिश हो जाएगा तब सरदार अपना आगे का काम कंटिन्यू करेगा। बस एग्जैक्टली यही वर्किंग होती है जॉइन मेथड की इन अ थ्रेडिंग। सरदार को मानो एक थ्रेड, मुझे मानो दूसरी थ्रेड। तो जब एक थ्रेड दूसरी थ्रेड को ज्वाइन करती है तो जिस थ्रेड को ज्वाइन किया गया है, एक तो वो थ्रेड होगी, एक वो होगी जिसने ज्वाइन किया है। तो मैं तो वो हो गया जिसने ज्वाइन किया है,
सरदार हो गया जिस को ज्वाइन किया है, तो जिसको ज्वाइन किया जाता है वो थ्रेड रुक जाती है जब तक कि जिसने ज्वाइन किया है वो फिनिश ना हो जाए। आगे कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक, लाइक दिस इज व्हाट T1 थ्रेड एंड दिस इज व्हाट T2 थ्रेड। दो थ्रेड चल रही हैं। अब T2 को ज्वाइन करेगी T1, तो होगा क्या, जिसको ज्वाइन करवाना है उसके ऊपर तो हम ज्वाइन मेथड चला देते हैं, और जिसको ज्वाइन करवाना है उसके अंदर से, तो मुझे यहां से कहीं से लिखना पड़ेगा T1 डॉट ज्वाइन। ठीक है, तो अब T1 ने इसे ज्वाइन कर लिया, अब ये T2 यही रुक जाएगी जब तक कि, हाँ, इवन ज्वाइन मेथड इज ओवरलोडेड। अगर हम इसके अंदर टाइम इंटरवल दे दें, लेट्स से मैंने पास कर दिया 1000 मिली सेकेंड, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइप का आर्गुमेंट जाता है मिली सेकेंड का, तो अब जो T2 है वो केवल इतने टाइम इंटरवल तक वेट करेगी और उसके बाद आगे कंटिन्यू हो जाएगी, चाहे T1 फिनिश हो या ना हो। लेकिन आप विदाउट आर्गुमेंट वाला ज्वाइन यूज करोगे तो फिर, है ना, T2 हैज टू वेट टिल द T1 इज डेड, जब तक कि वो डेड या फिनिश नहीं हो जाती। इस तरीके से हमारा थ्रेडिंग में ज्वाइन मेथड काम करता है।